स्वागत है दोस्तों। आज हमारे समय के ज्ञान पर आने के लिए कौन से ऐसे संकेत हैं जिसे आपको पता चलेगा कि बाबा श्याम जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर इन 10 संकेत में से एक भी संकेत अगर आपको मिलता है तो जान लीजिए कि आपके ऊपर खाटू वाले की कृपा है, बाबा श्याम की भगवान की विशेष कृपा है। आपके बाबा श्याम से जुड़े हुए 10 संकेत। आज में संकेत, जिन संकेतों से आप भी जान सकते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर है या नहीं, और खाटू श्याम बाबा अपनी कृपा अपने भक्तों पर कैसे करते हैं और कैसे देते हैं या फिर नहीं। आज की इस वीडियो में मैं पूरी बात बताऊंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूं हम हर रोज पूजा आराधना करते हैं बाबा श्याम की भगवान की, तब हमें कैसे पता चलेगा कि बाबा श्याम हम पर प्रसन्न है या फिर नहीं। हम खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, उनके आगे सुबह शाम दीपक जलते हैं कि भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। क्या आप जानते हैं कि वह हमें संकेत देते हैं हमारे ऊपर बाबा की कृपा है या नहीं? तब चलिए जानते हैं आज कि इस वीडियो में बाबा श्याम के दर्शन खेतों के बारे में, जिसे आपको भी पता चलेगा कि बाबा श्याम आपके साथ है या नहीं, या फिर आपको भी मिला है इनमें से कोई एक संकेत। नंबर 1, आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं बाबा श्याम, और पूजा में फिर तेल का दीपक जलते हैं और उसे दीपक में किसी भी तरह का फूल बनता है या फूल जैसी आकृति का कुछ बनता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पूजा करते हैं तो हमारे पूजा के दीपक में फूल बन जाता है, तब हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें यह किस बात का संकेत मिल रहा है। कभी कभी देवताओं कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं वह आप पर प्रसन्न है और आप पर उनकी कृपा बनी हुई है। नंबर 2, जब हम हर दिन खाटू श्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो हम भी का दीपक जलते हैं, धूप जलते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा के आखिर में हम आरती करते हैं, तब हमारे दीपक किलो ऊंची जलने लगती है, ज्यादा जलने लगती है। तब आपको यह भी लगता है कि दीपक में शायद आग लग गई है, लेकिन वह ऊंची को होने के कारण ऐसा लगता है आपने दीपक की बातें छोटी लगाई है, पर फिर भी को ज्यादा है, तो समझ लेना कि बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम पर उनकी कृपा बनी हुई है। बाबा श्याम ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, आप सिर्फ सच्चे मन और भाव से भक्ति करें भगवान की। तीसरा संकेत जिसे हम जान सकते हैं कि बाबा की कृपा हम पर बनी है या नहीं, अगर आपको रात में सोते समय बार बार आता है, अगर आप सपने में भगवान को देखते हैं, बाबा श्याम को देखते हैं, उनकी प्रतिमा को देखते हैं, बाबा श्याम जी की मूर्ति देखे हैं, खाटू धाम मंदिर सपने में देखते हैं, तो समझ लेना कि आप पर बाबा की कृपा बनी हुई है और बाबा आपकी भक्ति भाव से दर्शन है। चौथा संकेत, कई बार ऐसा मन करता है हमारा कि हम इस चीज को खरीद ली, लेकिन लेते समय मन में कुछ दुविधा आ जाती है और हमारा मन दूसरा हो जाता है, यानी कि हमारा दूसरा मान लेने से रोकता है। ऐसा अक्सर सभी लोगों के साथ होता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम उसे लेने से मना करते हैं, तो कभी पैसों के अभाव में भी आकर मना कर देते हैं कि तब भगवान आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है, जो भगवान हमेशा आपको कष्ट में पड़ने से बचते हैं और नहीं जाते हैं कि आप किसी भी प्रकार के कष्ट में पड़ जाए। अगर आप उसे सामान को खरीद लेंगे तो आप पर कर्ज हो जाएगा, इसलिए आपका दूसरा माह उसे वस्तु को लेने के लिए रोकना है, क्योंकि आप पर किसी भी प्रकार का कर्जा हो जाए और आप कष्ट में पड़ जाए। पांचवा संकेत, 5 में संकट से हमें यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह मान सम्मान मिलता है, हर क्षेत्र में आधार मिलता है, कम मेहनत पर भी सफलता मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, तो समझ लेना कि बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब है कि बाबा श्याम आपकी हर परिस्थिति में खुश रखना चाहते हैं। दुख हो या फिर सुख, आपको हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा करते रहना चाहिए। जिन लोगों से भगवान प्रसन्न रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, उनके जीवन में भले ही कितना भी दुख क्यों ना हो वह हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से घबराते नहीं है, वह हमेशा हर परेशानी को हद से मुस्कुराते आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 6, अगर आप बाबा श्याम की पूजा आराधना कर रहे हैं
और आपने पूजा में बाबा श्याम को फूल या फूल माला अर्पित की है और पूजा करते समय अगर आपके समक्ष फूल गिर जाए उन पर चढ़ाया हुआ तो समझ लेना कि बाबा श्याम आपकी मनोकामना को फोन करने वाले हैं और आपके जीवन में सुख संपत्ति का आगमन होने वाला है और आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। इन संकेतों से हमें पता चलता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद हमारे साथ है। नंबर 7, अगर आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम की और धूप बत्ती जलते हैं, उसके बाद अपनी पूजा समाप्त करने के बाद धूप बत्ती को आप मंदिर में रख देते हैं, उसके बाद कभी कभी आपको यह देखने को मिलता होगा कि भगवान की तरफ जा रहा है, वह सारा दुआ भगवान की तरफ है, तो समझ लेना कि भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपकी पूजा आराधना से बाबा श्याम प्रसन्न है। नंबर 8, जब हम अपनी पूजा घर में बैठे हैं पूजा करने के लिए और अचानक से दरवाजे की खटखटाना की आवाज आती है, तब आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि पूजा करते समय बीच में कैसे उठकर जाए और परिवार में कोई अन्य व्यक्ति है तो वह दरवाजा खोल देगा और अगर कोई नहीं है तो तब आपको जाना ही पड़ेगा और गेट पर आप देखते हैं कि कोई मेहमान आया हुआ है या फिर कोई ब्राह्मण है या माता पिता आपके गुरुजी हैं, तो समझ ले कि भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर और किसी का भी निराधार ना करें और मान सम्मान करें, हो सके तो खाली हाथ न जाने दे। अगर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी ना कभी, तब भगवान यह संकेत देते हैं हम आपकी पूजा पाठ भाव से प्रसन्न है, हम आपके साथ हैं। नंबर 9, यदि आप अपने घर में पूजा पाठ करते हैं स्नान आदि करके और अपने सुगंध का कोई इस्तेमाल नहीं किया है और इत्र धूप फूल जैसी सुगंध आती है, तब आप समझ लेना कि भगवान का वास है आपके घर में और आप पर उनकी यासीन कृपा बनी हुई है। जब सच्ची भक्ति भाव से बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं इत्र जैसी सुगंध आने लगती है। नंबर 10, जिन लोगों पर बाबा श्याम की कृपा होती है उन्हें तमाम परिस्थितियों के बारे में पहले से ही आभास हो जाता है। ऐसे में कोई भी घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं जिस व्यक्ति का क्रोध पर्वत है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थितियों में सामान्य रहता है, हर दुख को हंसते हंसते सता है, ऐसे लोगों पर बाबा श्याम का सर पर हाथ रहता है, तभी यह दुखों को सहने की क्षमता रखते हैं। इनका बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख है, क्लेश है, तो परेशान नहीं होना और आपके साथ यह संकेत हो रहे हैं आपकी पूजा आराधना के समय इनमें से कोई भी संकेत मिल रहा है तो समझ लेना कि बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपकी पूजा से बाबा श्याम प्रसन्न है, आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। क्या होता है कि कभी कभी दुख आ जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा और आराधना करते हैं और फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है और जो पूजा नहीं करते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं। तब मनुष्य पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है और पूजा पाठ करते रहना है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आए, लेकिन भगवान कभी भी अपने भक्तों को दुखी देखना नहीं चाहता है। बस आपकी पूजा पाठ के माध्यम से आपके कष्ट कम हो रहे हैं, दुख कम हो रहे हैं और बाबा श्याम हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में बताएं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारी वाह लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं।